तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MS चलती पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस शॉप में बाइक के स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं। तो कुछ भी आगे इस वीडियो में बताने से पहले मैं इस चैनल के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बिजनेस हो या फिर बाइक की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। तो चलिए वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस वीडियोज़ में मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और बीच बीच में मैं कमेंट्स के भी जवाब दूंगा। तो एक छोटी सी कमेंट्स है, तो उसके ही जवाब से शुरू करते हैं। तो मेरे भाई ने पूछा है कि ये जो रैक हैं, आपका रैक में कितना खर्चा आया है। तो भाई मैं आपको बताऊं, मैंने काउंटर भी बनवाया है और ये रैकें भी बनवाई हैं। तो मेरे काउंटर जो है वो काफ़ी बड़ा है, अच्छा काउंटर है, और ये रैकें हैं। तो इनमें जो खर्चा आया है वो मेरा 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में आया है। और लोहे की रैक जो थी वो महंगी पड़ रही थी, लेकिन मुझे लकड़ी की भी रैकें अच्छी लगीं। ठीक है, तो चलिए वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बिज़नेस के बारे में बताऊँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और इसमें लॉस के तो बहुत कम चांसेस रहते हैं अगर आप में ही कोई कमी है। दोस्त देखिए, ये अंधेरा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि मैंने शटर डाउन कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन है, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया है शटर, जिससे कि अंधेरा है। चलिए, फिर भी आपको सुनना ज़रूरी है, देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इस बिज़नेस को अगर आप करने की सोच रहे हैं तो मैं बताऊं, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। आपने सोचा है तो आंखें मीच के इस बिज़नेस को शुरू कर लीजिए, इसकी नॉलेज प्राप्त कीजिए। और कहीं ना कहीं आपने अगर इस बिज़नेस को करने के बारे में सोचा है तो मैं मानता हूं कि आपको कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज ज़रूर होगी। चलिए, पूरी नॉलेज होने के बाद भी हमारे माइंड में क्वेश्चन चलते हैं, कुछ डाउट होते हैं कि कैसे शुरू करें, कितना पैसा लगाएं, सबसे बड़ी बात माल कहाँ से लाएं। जो अक्सर मेरे दिमाग में भी यही बातें चलती थीं। तो सारी बातें, सारे डाउट मैं आपके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में अभी क्लियर करूंगा। तो उससे पहले एक छोटी सी कमेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं, जो मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्स है, आपके काम आएगी। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसी से रिलेटेड, इस कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर दें। तो कमेंट्स है कि मेरे भाई ने लिखा है कि आप एक सेपरेट लिस्ट बनाइए पार्ट्स की और हमें सेंड कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो पार्ट्स मैं चुनूं आपके लिए जो रनिंग में होते हैं, और सब स्टेप बाय स्टेप मैं पार्ट्स के नाम बताऊं आपको, और ये भी बताऊं साथ ही साथ में कि कौन सा पार्ट्स आप कितना रखें, कौन सा ज़्यादा रखें, कौन सा कम रखें। ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए अब अपनी बात पे लौट कर आते हैं। तो सबसे पहली बात कि पैसा कितना लगाएं, कैसे शुरू करें, पैसा कितना लगाएं। तो देखिए, वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो आप लाख रुपए भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो करोड़ों से भी शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह, किस लोकेशन में कितना पैसा लगाना चाहते हैं, या किस हिसाब से आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। ठीक है ना, कि आप खुद काम करना चाहते हैं, या फिर आप ये सामान रख के, इसका माल रख के, बाइक के स्पेयर पार्ट्स रख के जो मैकेनिक काम कर रहे होते हैं उनको सप्लाई करेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है कितना पैसा ला रहे हैं। नॉर्मली मैं बताऊं, आप अगर मैकेनिक को सप्लाई करना चाह रहे हैं माल, तो आपके लिए 10 लाख नॉर्मली होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपके शुरू में रनिंग आइटम ही होना चाहिए, वो भी आपके 10-5 लाख के आ जाते हैं। मैं बताऊं, मैंने भी इतना ही इन्वेस्ट किया है, मेरा भी लगभग 8-9 लाख के आसपास इन्वेस्ट हो चुका है, और अब ज़्यादा भी हो गया है क्योंकि और भी माल आ गया है। क्योंकि 1-1.5 लाख तो ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाता है अगर आप सही माल रखें, जैसे फर्नीचर हो गया और वगैरह वगैरह काम हो गए, शॉप वगैरह के। ठीक है, वो तो चलो कॉमन सी बातें हैं। तो अब आपको माल कहाँ से लाना है। तो माल अगर आप शुरू में माल दिल्ली से लाएं तो बेहतर है। दिल्ली से, करोल बाग से आप माल लाएं, जहाँ से मैं लाता हूँ। और रही बात धोखे की, तो विश्वास करो, धोखा नहीं होता है। हाँ, धोखा अगर हमें नॉलेज नहीं है, हम चाहें तो कहीं भी धोखा खा सकते हैं, लेकिन हम में ये सोच होनी चाहिए, हम में इतने दिमाग होना चाहिए फ्रेंड्स। वैसे सब में दिमाग होता है अपनी अपनी जगह, हम में खुद इतनी सोच होना चाहिए कि हमारे साथ धोखा ना हो। हम लोगों की बातों से पता लगा लेते हैं कि ये क्या चाह रहा है, तो उसी हिसाब से आप समझिए, सोचिए, समझिए। और धोखा ना हो, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। कमेंट्स कीजिए आप, मैं भी बना दूंगा कि इस चीज़ से सतर्क होके जाइए। आप इन बातों से इसका पता लगा सकते हैं सामने वाली पार्टी का कि ये धोखेबाज है या नहीं।
और मैं बताऊं दोस्त, मेरे साथ किसी भी पार्टी ने कोई धोखा नहीं किया है। मैंने बहुत सारी पार्टियों से अलग अलग माल या बहुत सारा इकट्ठा माल भी मैंने पार्टियों से उठाया है, पर मुझे किसी भी पार्टी ने धोखा नहीं दिया है, क्योंकि मैंने भी कुछ बातों को फॉलो किया है। मैं भी बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ लोगों को फॉलो करता था, वीडियोज़ देखता था, छानबीन करता था, क्योंकि देखिए बिना छानबीन करे आप किसी काम को ना ही करें तो बेहतर है। पूरी तरीके से या जितना हो सके आपसे उतनी उस चीज़ की नॉलेज प्राप्त करें, उस फील्ड की नॉलेज प्राप्त करें, फिर ही आप उस काम को शुरू करें तो कहीं बेहतर है। तो एक छोटी सी कमेंट्स और है, उसका भी जवाब दे देते हैं। जैसे भाई ने पूछा है कि आप कहाँ से माल लाते हो, किस शॉप से माल लाते हो बताओ। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर कमेंट्स आएंगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं बताऊं, मैं वहाँ पे जाके ही करोल बाग जाके बातचीत करके सब माल पैक करा के तभी लाता हूं मैं। और आप भी ऐसा ही करें। शुरू में आप करोल बाग जाएं, छानबीन करें, अच्छे से बात करें और आप माल खुद निकलवाएं और वहाँ पे खुद अपने हाथ से पैक कराएं, सामने पैक कराएं। धोखा नहीं होता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इस वीडियो में कर सकते हैं।